हेलो स्टूडेंट्स, देखो पिछली जो वीडियो थी उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण जो एंड का जो पार्ट था मैं SN2 अभिक्रिया के फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ SN2 रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो उसमें एक टॉपिक रह गया था बाल्डन इन्वर्जन। बाल्डन इन्वर्जन या हिंदी में यदि मैं इसको बोलूं तो बाल्डन प्रतिलोमन या बाल्डन प्रतिपन, बाल्डन इन्वर्जन। तो मैं आपको बता रहा था कि बाल्डन इन्वर्जन में क्या है कि प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिएक्टेंट जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन में प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन के क्या होता है, रिवर्स होता है। क्या होता है? रिवर्स होता है। और इसी फिनोमेना को सर्वप्रथम बाल्डन नामक साइंटिस्ट ने देखा था। किसने? बाल्डन नामक साइंटिस्ट ने देखा था। इसी के रेस्पेक्ट में इसको हमने बाल्डन इन्वर्जन या बाल्डन प्रतिलोपन कहा गया। देखो बाल्डन इन्वर्जन या बाल्डन प्रतिलोमन क्या है उसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है? देखो ये C6H13, ये Cl, मैं इसको बेस डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ 3D में। किस में? 3D में। तो 3D में मैं बात करता हूँ ये हाइड्रोजन। अब ये 3D में कैसे है मैं आपको समझाता हूँ कि किस टाइप से 3D में, ये किस टाइप से 3D में। देखो ये इस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ। इस टाइप से हाथ में पकड़ने में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, तो ध्यान से समझेंगे। एक सेकंड। देखो बच्चों इस टाइप से जो CH4 की स्ट्रक्चर है ना, CH4 इस टाइप से। अब क्या है मैं आपको बताऊं, ये इस टाइप से, देखो इस टाइप से, ये डॉटेड लाइन से जो मैंने प्रदर्शित किया है C6H13, ये पीछे की तरफ है। अर्थात मैं बोलूं सामने वाला जो जिधर से देखता है उस वक्ता से देखने वाले से क्या है? दूर है। क्या है? दूर है। लेकिन जो सॉलिड लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है? टूवर्ड्स द व्यूअर, टूवर्ड्स द व्यूअर, वक्ता की तरफ। और जो डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है अवे फ्रॉम द व्यूअर, अर्थात वक्ता से दूर। तो आप खुद देखेंगे कि CS3 है, मैंने CS3 को साधारण लाइन से, सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये Cl है, क्या है? Cl, इसको भी मैंने सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, जो कि किस में होते हैं? प्लेन में होते हैं। प्लेन वाले होते हैं उनको सिंपल लाइन से, मतलब ये देखो ये यहाँ पर मान लो ये ब्लैक बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, यहाँ पर प्लेन पर तो क्या है? ये मैथिल ग्रुप, इस प्लेन पर ही क्या है? क्लोराइड ग्रुप। लेकिन आपकी तरफ जो ग्रुप है वो क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और आपसे जो दूर है वो क्या है? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है C6H13। C6H13 जो कि क्या है? पीछे की तरफ है। क्या है? पीछे की तरफ। तो आपकी समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर नाभिक इसने पीछे से आक्रमण करेगा। कहाँ से? पीछे से। क्या आगे से आक्रमण कर सकता है? नहीं कर सकता। SN2 अभिक्रिया में आपको पता है कि SN2 जो अभिक्रिया होती है, SN2 रिएक्शन जो होती है, SN2 रिएक्शन ओनली वन स्टेप में कंप्लीट होती है, ट्रांजिशन स्टेट के माध्यम से। किसके मीडियम से? ट्रांजिशन स्टेट के मीडियम से। और ट्रांजिशन स्टेट में आपको पता है कि इधर से बॉन्ड बनना चालू हो जाता है OH न्यूक्लियोफाइल का, और इधर से Cl का बॉन्ड टूटना क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। अर्थात वह स्टेट जिसमें एक साथ बॉन्ड बनना चालू होता है और एक साथ ही बॉन्ड क्या हो जाता है? टूटना या ब्रेक होना चालू हो जाता है। क्या कहलाती है? ट्रांजिशन स्टेट। इसकी जो एनर्जी है वो हाई रहती है, और आपको पता है जिसकी एनर्जी हाई रहती है उसकी स्टेबिलिटी क्या रहती है? कम रहती है। तो इसको दोबारा से समझेंगे। दोबारा से कैसे समझेंगे? देखो कि यहाँ पर ये हमारे पास कोई बेस है OH-, और बेस का क्या होगा? अटैक होगा। क्या होगा? अटैक।
और Cl माइनस बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। और पहला जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है। कैसा है, स्लो स्टेप। इस स्लो स्टेप को ही हम बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोला जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब होता है वेग निर्धारण पद। वेग निर्धारण पद अर्थात यह जो पद है ये रिएक्शन की रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अर्थात इसी अपक्रिया की जो रेट है इसी पद पर क्या करती है, डिपेंड करती है। और यहाँ पर आपको पता है कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं रिएक्शन में, 2 मॉलिक्यूल। एक तो इस एल्किल हैलाइड का, एल्किल क्लोराइड का, एक न्यूक्लियोफाइल, एल्किल क्लोराइड का और एक न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ देखिए इस एल्किल क्लोराइड का नाम क्या है, देखो IUPAC नोमेनक्लेचर में 1 2 3 के 2 पर Cl आ रहा है, इधर से बात करें तो 7th ग्रुप पर आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो, क्या नाम होगा, 2 क्लोरो, कितने कार्बन परमाणु हैं, 8, कितने कार्बन परमाणु हैं, 8, तो क्या होगा 2 क्लोरो ऑक्टेन। क्या नाम है, 2 क्लोरो ऑक्टेन। अब इस पर नाभिक स्नेही का जब अटैक हुआ है, किसका अटैक हुआ है, नाभिक स्नेही OH माइनस का, तो आपको पता है ये OH कार्बन के मध्य OH बॉन्ड बनना चालू हो जाता है और Cl जो बॉन्ड है वे ब्रेक होना या ब्रेक होना चालू हो जाता है, टूटना चालू हो जाता है। और ये हमारे यहाँ ऊपर क्या है, CH3, बेज पर क्या है, हाइड्रोजन, बेज पर क्या है, हाइड्रोजन, किधर की तरफ है, तुम्हारी तरफ, किधर की तरफ है, तुम्हारी तरफ। डैश पर क्या है, C6H13, किधर की तरफ है, तुम्हारे से दूर। और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, क्या है, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। इसने कुछ चार्ज दिया है अर्थात कम हो गया तो पार्शियली नेगेटिव, और ये लेकर जा रहा है, आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, लेकर जा रहा है। इस पर भी क्या है, पार्शियली नेगेटिव। और कंप्लीट जो चार्ज आएगा इस पर, दोनों को कंप्लीट होकर क्या आएगा, कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज। अब इसी स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज ए ट्रांजिशन स्टेट। एंड ये क्या है, अनस्टेबल स्टेट। क्या है, अनस्टेबल स्टेट। कैसी स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट। सेकंड स्टेप क्या होता है, ये फास्ट स्टेप होता है। कैसा होता है, फास्ट स्टेप होता है। और इस फास्ट स्टेप में क्या होता है, Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर बाहर निकल जाता है। क्या करता है, बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल जाता है तो देखो क्या कैसे होगा, ये फास्ट स्टेप। कैसा है, फास्ट स्टेप। और ये C, और इधर से अपना ये बॉन्ड क्या हो गया, बन गया। इधर से CH3S जैसा है वो वैसा ही है। और इधर क्या है, हाइड्रोजन जो किधर है, तुम्हारी तरफ। और ये क्या है, C6H13 जो कहाँ पर है, तुमसे दूर। कहाँ है, तुमसे दूर, या अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो यहाँ इसको देखेंगे हम, यहाँ इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मान लो माइनस था, -2 क्लोरो ऑक्टेन। तो यहाँ पर देखिए इसका जो प्राप्त होगा +2 क्लोरीन प्लस ऑक्टेन टू ऑल, ऑक्टेन 2L। तो देखो यहाँ पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, यहाँ कैसा है, नेगेटिव। अर्थात ये कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फ़िगरेशन को। यहाँ यदि बात करें रिएक्टेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोडक्ट के कॉन्फ़िगरेशन का क्या है, विपरीत है। या मैं इसके विपरीत रिवर्स बोल दूँ कि रिएक्शन के दौरान जो हमारे को प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है वो रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन के क्या होता है, रिवर्स प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, रिवर्स। और इसके बारे में सर्वप्रथम बाल्डन नामक साइंटिस्ट ने देखा था। और इसी के उपलक्ष्य में, इसी के रेस्पेक्ट में इस फिनोमेना को बाल्डन फिनोमेना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों, बाल्डन फिनोमेना के नाम से जाना जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा व्हाट इज बाल्डन फिनोमेना। बाल्डन फिनोमेना क्या है, बाल्डन फिनोमेना वह परिघटना या वह फिनोमेना जिसमें प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन के क्या प्राप्त होता है, क्या ऑब्टेन होता है, रिवर्स ऑब्टेन होता है। दोज फिनोमेना इन विच, यदि जैसे इंग्लिश में बात करें, दोज फिनोमेना इन विच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिवर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज रिवर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज रिवर्स ऑफ, या मैं बोल दूं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट इज रिवर्स
ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट, अर्थात वह परिघटना, वह फिनोमेना जिसमें प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन के क्या हो, रिवर्स हो, क्या हो, रिवर्स हो, क्या कहलाती है, बाल्डन फिनोमेना या बाल्डन परिघटना कहलाती है। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा। और SN1 SN2 अभिक्रिया को फैक्टर अफेक्टिंग SN1 SN2 रिएक्शन ये क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट मैं इसमें टॉपिक की बात करता हूँ, डिफरेंस इन बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। डिफरेंस इन बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, तो आप देखेंगे SN1 SN2 अभिक्रिया में रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। आपने पढ़ लिया है SN1 SN2 रिएक्शन क्या है, और डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। यहाँ देखो SN1 और यहाँ SN2, SN1 SN2, अब दोनों में डिफरेंस देखना है। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि जो SN1 रिएक्शन होती है उसकी जो रेट है वो डिपेंड करती है ओनली एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। किसकी कंसंट्रेशन पर, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। और इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है। तो मैं बोल सकता हूँ SN1 रिएक्शन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन इज ए फर्स्ट ऑर्डर, इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN1 रिएक्शन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जो इसकी रेट है वो केवल एक एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर क्या करती है, डिपेंड करती है, क्या करती है, डिपेंड करती है। जबकि SN2 की हम बात करें, आपको पता है SN2 में आपको रेट डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ बेस, कंसंट्रेशन ऑफ बेस, या बोल दूं सॉरी न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो SN2 रिएक्शन की हम बात करते हैं, इसमें जो रेट है वो डिपेंड करती है एल्किल हैलाइड के साथ साथ किसकी, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। तो यहाँ देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, 1 और 1 कितनी हो गई, 2। तो SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन इज ए सेकंड ऑर्डर, इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। SN2 जो रिएक्शन होती है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले SN1 रिएक्शन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज रेट इज डिपेंड्स ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एंड देन SN2 रिएक्शन इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन because rate is depends concentration of alkyl halide and concentration of nucleophile. Rate is depends both concentration of alkyl halide and concentration of nucleophile. सेकंड की हम बात करते हैं, आपको पता है कि SN1 जो रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, एक हायर एनर्जी की स्टेट का फॉर्मेशन होता है जिसे ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो देखो बच्चों, इसकी हम सेकंड डिफरेंस की बात करें तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट
formed an SN1 reaction formation of carbocation intermediate takes place, ये लिख सकता हूँ मैं। an SN1 reaction formation of carbocation intermediate takes place। SN1 रिएक्शन में मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण होता है? कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। एंड SN2 रिएक्शन इन SN2 रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट या मैं लिख दूं फॉर्मेशन ऑफ हायर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ हायर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट टेक्स प्लेस। देखो SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन बट इन SN2 रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ हायर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट टेक्स प्लेस। उच्चतम एनर्जी की संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और यहाँ यदि बात करें, आपको पता है SN1 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? इंटरमीडिएट का। और इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन जो होता है, आपको पता है कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट बनता है वो एल्किल हैलाइड से ही तो बनता है। तो यहाँ रिएक्टिविटी की बात करें किसकी? SN1 रिएक्शन की। इन SN1 रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड and 1 degree alkyl halide is more reactive, and 2 degree alkyl halide is more reactive than 1 degree alkyl halide, and 1 degree alkyl halide is more reactive than methyl halide। तो यहाँ ध्यान रखना है SN1 रिएक्शन में एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एंड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन मेथिल हैलाइड। और इसकी बात करते हैं, इसकी SN2 रिएक्शन। तो आपको सभी को पता है इन SN2 रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड इज क्या है? मेथिल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एंड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। आपको पता है कि इसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है? रैसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन इन SN1 रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज रैसिमिक मिक्सचर। आपको पता है SN1 अभिक्रिया में प्रोडक्ट रैसिमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। ध्यान करो, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले SN1 रिएक्शन के दौरान एल्किल हैलाइड में से हेलोजन परमाणु की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करके बाहर निकल जाता है, और इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर बताया था 3 डिग्री
कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और आपको पता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। कार्बोकैटायन के यदि हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाली जो स्पीसीज है वो क्या होती है, प्लेनर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। जो ट्राइगोनल प्लेनर होती है तो मैंने नेक्स्ट सेकंड स्टेप में बताया था, आने वाला न्यूक्लियोफाइल ट्राइगोनल प्लेनर में इस टाइप से, देखो इस टाइप से, इधर जैसे इस टाइप से बताई थी मैंने, या इसको यूं कर लें या यूं कर लें, ट्राइगोनल 3 इसके, और प्लेनर सभी प्लेन में, ये भी मैथिल प्लेन में था और ये भी मैथिल प्लेन में था, ये कार्बन प्लेन में था, ये भी कार्बन प्लेन में था। तो ट्राइगोनल क्या है, प्लेनर। आने वाला न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आ सकता है, यदि यूं पकड़ूं तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी आ सकता है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल या मैं बोल दूं रियर से भी आ सकता है और फ्रंट से भी आ सकता है। यूँ इस टाइप से पकड़ूँ मैं इसको, आने वाला न्यूक्लियोफाइल एबव से भी आ सकता है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल बिलो से भी आ सकता है। दोनों की कंडीशन क्या है, 50-50% है। क्या है, 50-50% है, क्योंकि दोनों की तरफ देखें तो स्टीरिक हिंड्रेंस इधर भी कुछ भी नहीं है और इधर भी कुछ भी नहीं है। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल का अटैक रियर से भी, रियर साइड अटैक भी हो सकता है, फ्रंट साइड भी अटैक हो सकता है, या इस टाइप से पकड़ूँ तो एबव टाइप अटैक भी हो सकता है, बिलो टाइप भी अटैक हो सकता है। अर्थात प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की 2 कंडीशन रहती हैं, एक तो यदि रियर साइड से अटैक हो तो एक तो ये कंडीशन, एक दूसरी कंडीशन है फ्रंट साइड से अटैक हो, एक ये कंडीशन। और दोनों प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो 50-50% होता है। कितना होता है, 50-50% होता है। इस 50-50% अर्थात एक तो डी रूप होता है, डी एनेंशियोमर होता है, एक एल एनेंशियोमर होता है। इन दोनों के इक्विमोलर मिक्सचर को, इन दोनों के इक्विमोलर मिक्सचर को ही क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है। तो मैं आपको बताऊं, क्या बताऊं, कि यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में जो फॉर्मेशन होता है किसका निर्माण होता है, SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर। इस इन SN1 रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज रेसिमिक मिक्सचर। इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। इसकी बात करते हैं हम SN2 रिएक्शन में। आपको पता है, क्या पता है, देखो SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो आपको पता है SN2 रिएक्शन में मैंने बताई थी इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, जैसे इस टाइप से, इधर Cl है, ये बक्तक अवे फ्रॉम द, सॉरी टूवर्ड्स द व्यूअर, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर, और ये किस में, प्लेन में। ये दोनों एटम के, ये दोनों जो बॉन्ड है किस में, प्लेन में। आपको पता है SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो बैक साइड से होता है। किधर से होता है, बैक साइड से। तो जब बैक साइड से अटैक होता है Cl इधर से निकलता है और इधर से क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए जिधर से न्यूक्लियोफाइल निकलता है, जिधर से न्यूक्लियोफाइल निकलता है उसके रिवर्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अर्थात इसमें बाल्टन फिनोमेना पे आई जाती है। या मैं बोल दूं कि प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो रिएक्टेंट के फॉर्मेशन के क्या होता है, रिवर्स होता है। क्या होता है, रिवर्स होता है। तो यहाँ लिख दो, इन SN2 रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज रिवर्स ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज रिवर्स देन रिएक्टेंट। इन SN2 रिएक्शन, इन SN2 रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज रिवर्स देन रिएक्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट
फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज रिवर्स देन रिएक्टेंट SN2 रिएक्शन में प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो रिएक्टेंट के फॉर्मेशन के क्या होता है, रिवर्स होता है। क्या होता है, रिवर्स होता है। अब मैं इसमें नेक्स्ट की बात करता हूं और इसमें डिफरेंस की। तो आपको पता है बाल्डन फिनोमेना होती है, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं SN1 SN2 में जो डिफरेंस है। आपको पता है, क्या पता है कि पांचवा जो डिफरेंस ये है कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट डज नॉट टेक्स प्लेस। SN1 रिएक्शन की बात करें, इसमें ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण नहीं होता है। जबकि बात करें किसकी, SN2 रिएक्शन, इन SN2 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट टेक्स प्लेस। SN2 अभिक्रिया में ट्रांजिशन स्टेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको पता है बाल्डन इन्वर्जन की जो फिनोमेना है वो SN2 रिएक्शन में पाई जाती है, लेकिन SN1 रिएक्शन में नहीं पाई जाती है। तो यहां लिख सकता हूं इन SN1 रिएक्शन बाल्डन इन्वर्जन फिनोमेना डज नॉट फाउंड। जबकि इसकी बात करता हूं मैं किसकी, इन SN2 रिएक्शन बाल्डन फिनोमेना टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं SN1 रिएक्शन में SN2 और SN1 रिएक्शन में डिफरेंस की। तो सबसे पहले मैंने बताया था इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है SN1 रिएक्शन में, जबकि इसकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसकी जो रेट है केवल एक एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन, एक मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड की एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर क्या करती है, डिपेंड करती है। लेकिन इन SN2 रिएक्शन रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन concentration of alkyl halide and concentration of nucleophile, concentration of alkyl halide and concentration of nucleophile। अर्थात मैं हिंदी में बोल सकता हूँ इसकी जो रेट है वो डिपेंड करती है alkyl halide के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। इससे अब सेकंड उसकी बात करें तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, अर्थात इन SN1 रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट टेक्स प्लेस। जबकि SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो SN2 रिएक्शन में हायर एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहता है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री एंड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन मेथिल हैलाइड। तो आपको पता है SN1 रिएक्शन में एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, और इसकी बात करें SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है मेथिल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बिकॉज स्टीयरिक हिंड्रेंस, त्रिविमीय बाधा या अवरोधकता, स्टीयरिक हिंड्रेंस, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल
आसानी से अटैक कब करता है, जब उसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस कम से कम हो। तो इसलिए मेथिल हैलाइड में क्या होता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस कम से कम होता है, क्योंकि कार्बन एटम पर अटैच जो हाइड्रोजन होते हैं उनका साइज स्मॉलर रहता है। साइज क्या रहता है, स्मॉलर साइज के कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से हो जाता है। और जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की क्या साइज इंक्रीज होती जाती है, एल्किल ग्रुप की साइज इंक्रीज होती जाती है, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है उसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस आ जाता है या त्रिविमीय बाधा उत्पन्न हो जाती है। स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है SN2 रिएक्शन। और फिर बात करते हैं, क्या आपको पता है SN1 रिएक्शन में प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो रेसिमिक मिक्सचर होता है। क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर होता है। लेकिन SN2 रिएक्शन में प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसमें आपको पता है क्या प्राप्त होता है, बाल्डन प्रोडक्ट, अर्थात बाल्डन इन्वर्जन की परिघटना या फिनोमेना पाई जाती है। बाल्डन इन्वर्जन की फिनोमेना पाई जाती है। और इसकी बात करते हैं, इसमें क्या नहीं पाई जाती है, ट्रांजिशन स्टेट नहीं पाई जाती है, जबकि SN2 में क्या पाई जाती है, ट्रांजिशन स्टेट पाई जाती है। इसमें बात करें बाल्डन इन्वर्जन की फिनोमेना नहीं पाई जाती है SN1 में, लेकिन SN2 में बाल्डन इन्वर्जन की फिनोमेना क्या होती है, पाई जाती है। बाल्डन इन्वर्जन की फिनोमेना पाई जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या बात करते हैं, आपको अंतर समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स ऑफ सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप एक ध्यान रखना, ये जो मैंने अब तक SN1 SN2 में डिफरेंस कराया है और इसमें जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं SN1 SN2 रिएक्शन कराई है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता है, चावल 1 नंबर में पूछ ले, चावल 3-4 नंबर में पूछ ले, 3 नंबर में पूछ ले। तो ये या तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ सकता है या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, इन SN1 रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, या मैं ये लिख दूं व्हाट इज रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, व्हाट इज reactivity of alkyl halide in an SN1 and SN2 reaction। SN1 and SN2 रिएक्शन। रिएक्टिविटी का आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, किसकी का, एल्किल हैलाइड की का, किसके रेस्पेक्ट में, SN1 SN2 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में। ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड is double and concentration alkyl halide is double and concentration of nucleophile, when concentration of alkyl halide and nucleophile, alkyl halide and nucleophile is double in SN2 reaction, then what will be in SN2 reaction, what will be rate of SN2 रिएक्शन।
क्या क्वेश्चन है? एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन को और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को यदि डबल कर दें, क्या कर दें? डबल कर दें, तो SN2 रिएक्शन की जो रेट है वो क्या होगी? SN2 रिएक्शन की जो रेट है वो क्या रहेगी? दूसरी बात करते हैं, दूसरी क्या करते हैं? व्हेन इन SN1 रिएक्शन, when in SN1 reaction concentration of base is double, when in SN1 reaction concentration of base is double, what will be effect of SN1 reaction यदि SN1 अभिक्रिया की सांद्रता को, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो SN1 रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रभाव होगा, ये आपको बताना है। और क्या बताना है, ये कमेंट्स में आपको करने हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। मैं आपके आंसर का क्या करूंगा? वेट करूंगा। यदि आपको कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चनों को आपको आंसर देने हैं कि यदि एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है SN1 SN2 रिएक्शन में क्या है, एक नंबर में पूछ लेता है ये क्या 2 नंबर में एग्जाम में। दूसरी बात मैं बात करूं कि यदि न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए किसमें? SN2 रिएक्शन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी? अभिक्रिया की दर क्या रहेगी? तीसरी में बात करता हूं कि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को मैं डबल कर दूं, कंसंट्रेशन ऑफ बेस या न्यूक्लियोफाइल, यहां लिख लो न्यूक्लियोफाइल, बेस एक ही बात है, इज डबल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि SN1 रिएक्शन में, सबसे पहले तो हिंदी में समझा देता हूं कि आपको पता है ये SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के बाद फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोकैटायन का, और Cl माइनस बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? Cl माइनस। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? इस कार्बोकैटायन पर जलीय OH माइनस में शुरुआत में बताया था, जलीय KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, जलीय NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, नाभिक स्नेही का आक्रमण हो जाता है। भाई एक चीज बताइए, नाभिक स्नेही किसे कहते हैं? जिस पर न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। मैं शुरुआत में बता चुका हूं। यहाँ पर भी Cl भी क्या है? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। ये भी तो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगी। किसकी तरह बिहेवियर करेगी? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो बाहर से न्यूक्लियोफाइल लेने की हमारे को क्या जरूरत पड़ी? हमारे को पहले से न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, पहले से न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन क्या है कि SN1 रिएक्शन में SN2 में क्या पीछे से अटैक होता है और वो स्टेप साथ साथ चलते हैं तो कोई इफेक्ट उस पर नहीं देख सकते। लेकिन SN1 रिएक्शन की बात करें तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस हैलाइड आयन क्लोराइड आयन रहता है और एक OH माइनस रहता है। Cl माइनस ही क्यों नहीं अटैक कर देता है? OH माइनस का ही अटैक क्यों होता है? OH माइनस का अटैक क्यों होता है? क्योंकि OH माइनस को बाहर से लेने की क्या जरूरत पड़ी हमारे लिए? Cl माइनस पहले से ही प्रेजेंट है, पहले से ही प्रेजेंट है। और न्यूक्लियोफाइल आप जानते हो किसे कहते हैं? वो स्पीसीज जिन पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। किसकी तरह व्यवहार करती हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करती हैं।
तो आपको ये क्वेश्चन मैं मौजवा नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी में भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कि SN1 रिएक्शन के कंपटीशन में तो पूछा नहीं जाता है, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल हमारे पहले से ही प्रेजेंट रहता है, और इसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक ना होकर के हम अलग से बाहर से न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, बाहर से न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, और बाहर से न्यूक्लियोफाइल लेने की हमारे को क्या ज़रूरत पड़ी। तो बच्चों इसका जो आंसर है यदि आप बता दें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं आपको इसका जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आपके लिए एक मैसेज है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैसेज है उसको ध्यान से सुनना है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है बच्चों, देखो सबसे पहले मैं बात करें कि खुद आप अपने ऊपर लेकर चलना कि पहले यहाँ पर क्या ओल्ड वो फैकल्टी थी, वो खुद छोड़कर गई थी, ना कि किसी ने हटाया, राजनीति कर आके बच्चों को भड़काया। खुद मैंने व्हाट्सएप पर चैट वगैरह देखी है बच्चों की, मन ये वो है, आपको पता है, और यहाँ तक कि मेरे ऊपर भी उंगली उठा रहे वो सर ऐसे हैं। लेकिन ध्यान रखना इस स्टेज पर यहाँ पर कोई ना कोई आया, कुछ ना कुछ करके ही आया है। मैं सभी गुरुओं का रिस्पेक्ट करता हूँ, सब वेल क्वालिफाइड हैं, सभी को अच्छा नॉलेज है, लेकिन हो सकता है उनकी पढ़ाने की टेक्निक अलग अलग हो, और किसी जगह पर कोई, जैसे हम नए जाते हैं ना तो प्रॉब्लमें आती हैं। आप कहीं जाते हो, नई रिश्तेदारी में प्रॉब्लम आती है आपकी, क्यों? वहाँ जानकारी नहीं रहती है। और यहाँ पर भी क्या है प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, ऑनलाइन कभी पढ़ाया नहीं और ऑनलाइन स्टार्ट किया, जबकि मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, चौथी साल चल रही है इस साल मेरी। और उंगली वो उठाते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। क्यों रहती हैं आपको पता है? 3 उंगली किधर होती हैं? उंगली उठाने की वाले की तरफ होती हैं। किधर होती हैं? उंगली उठाने की वाले की तरफ होती हैं। तो उंगली कौन उठाता है? जिसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। और वो टीचर क्या है, आपको भड़का रहे हैं, ये हैं वो हैं, अनुभवहीन फैकल्टी नहीं है। तो ऐसा है, मेरी भी उनसे बात हुई थी, मैंने अनुभवहीन नहीं है तो GIMT कॉलेज प्लस स्कूल आप जा सकते हो, कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं मेरे को, और ना ही मैं किसी टीचर का, ना ही किसी बच्चे को मैं भड़काता हूँ। शांतिपूर्वक पढ़ो। आपको पता है टायर, वो ट्यूब जो होता है साइकिल का या किसी ट्रैक्टर का, उसमें एक सामने वाला हवा भरता है, एयर, और वो खुद फूलता चला जाता है, और एंड में क्या हो जाता है, वो फट जाता है। ऐसे ही आप बच्चों में जो फैकल्टी है जो गई है ना, ये जो हवा भर रही है, एक दिन ऐसा नहीं हो जाए कि आप फूट जाएं, तहस नहस हो जाएं, नष्ट हो जाएं। क्या हो जाएं? नष्ट हो जाएं। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। यदि ये फैकल्टी इतनी ही अच्छी थी तो आपको बीच में मिड सेशन में छोड़कर नहीं जानी चाहिए थी। पहले बार सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि आपका भविष्य क्या है आपको पता है। कोई नया टीचर आता है तो उसको एडजस्ट होने में 10-15 दिन, बच्चों को समझने में भी 10-15 दिन या महीने भर लग जाता है, कि उनकी भाषा शैली, उसकी समझाने की टेक्निक क्या है, और वो भी शुरुआत में आता है तो भयभीत सा रहता है। तो मेरी आपसे एक ही अनुरोध है, यदि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कभी भी मैसेज कर देना। मैं उदयवान सर और देवेंद्र जी आपके घर तक बाइक लेकर कैसे भी आएँ, जरूर आएंगे। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जो फालतू के भड़काने वाले होते हैं ना, ये ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी निकल जाती है इनकी भड़काते भड़काते, और जो बच्चा इनके उसमें आ गया फेवर में तो उसकी ज़िंदगी मिट्टी में मिल जाती है। और जो बच्चा अपने अकॉर्डिंग चलता है, शांतिपूर्वक पढ़ने से मतलब, उसको फालतू की जो राजनीति वगैरह है इससे कोई मतलब नहीं है, तो वो सफलता पाता है ऊपर जाए। तो मेरा तो एक ही कहना है, ना ही मैं इस राजनीति के मायाजाल में फंसना चाहता हूँ, कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है उसको हमारे को बताएं, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके घर तक जाएंगे। तो मेरा सा एक ही अनुरोध है दोबारा से कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जो फालतू की जो राजनीतिबाजी है ना, इनको करारा तमाचा तब देना है जब रिजल्ट के बाद एक एक कंसेप्ट क्लियर करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे से एक बार नहीं 10 बार समझाएंगे हम आपको। तो इसी बात का ध्यान रखना है आपको, मेहनत अच्छे से करनी है। वही तो रिजल्ट के बाद ही बताएंगे, अब तो कुछ नहीं कह सकते। क्यों? अधजल गगरी होती है, वो झलकती जाती है। आपको पता है अधजल गगरी जिसमें पानी, वो झलकती जाती है। क्या होती जाती है? झलकती। और जो कंप्लीट भरी हुई रहती है वो कभी भी नहीं झलकती है।
कभी भी नहीं झलकती है। तो अधजल गगरी के जो एटीट्यूड वगैरह है और झलकने की वो है, वो यूँ झलकती जाती है और एंड में क्या हो जाती है, वो कहीं ना कहीं गिर जाती है और तहस-नहस हो जाती है। और अधजल गगरी का क्या कार्य है कि मटके को भी लेकर चले जाती है। ऐसी अधजल गगरी जो होती है वो स्टूडेंट को भी लेकर डूब जाती है। क्या हो जाती है? डूब जाती है। तो मेरा तो एक ही कहना है कि जो अधजल गगरी हैं इनसे दूर रहें, इनसे दूर रहें, अपनी मेहनत पर विश्वास करें। कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है आपको कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपके लिए 24 आवर अवेलेबल रहेंगे, क्यों आपके बयाना में ही रह रहे हैं प्रेजेंट में। तो थैंक यू बच्चों, मेरा तो एक ही अनुरोध है, पढ़ाई को रेगुलर रखें। कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमारे को सूचना दें, सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।